Good morning and welcome to everyone. Today we are going to study second chapter of history of class 6. Earliest society ना मतलब शुरू का समाज, पहले का समाज कैसा था, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए, द स्टोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग पाषाण काल. पाषाण बोलते हैं पत्थर को ना. तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमन इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ऑन अर्थ. लाखों साल पहले है ना, इस धरती पर ये मानव का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ. द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्टेड इन अफ्रीका, है ना. इसका जो विकास की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत अफ्रीका ना में हुआ. फ्रॉम हियर द अर्ली ह्यूमन्स स्प्रेड स्लोली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, है ना. उसके बाद जो आदि मानव धीरे धीरे महाद्वीप में फैलते चले गए. दे मॉडिफाइड नेचुरल कंडीशन टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स बाय 18,000 बिफोर सेंचुरी. देखिए, वे कह रहा है कि ना कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस नेचुरल कंडीशंस को उन्होंने मॉडिफाई किया, यानी संशोधित किया 18,000 ना बिफोर सेंचुरी में तक. दे हैड पॉपुलेटेड ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. करा कि इनकी जनसंख्या जो है ये विश्व के ना ऑल पार्ट में, यानी कि सभी भागों में हुआ, लेकिन नॉर्थ और साउथ अमेरिका को छोड़कर. एक्सेप्ट मतलब के अलावा होता है ना. अच्छा, कि सिवाय. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड सिंपल लिव्स. पहले के जो मानव थे ना, वो बहुत साधारण तरीके से रहते थे. दे वेयर बेसिकली हंटर्स एंड गैथरर्स. करा कि वो खास करके क्या करते थे, तो शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे ना. गैदर्स मतलब इकट्ठा करना होता है. दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स नट्स एंड रूट टू ईट. वे जानवरों का शिकार करते थे और फल हो गया है ना, फल हो गया, इसके बाद फ्रूट्स नट्स रूट्स ना, ये सभी ये इकट्ठा करते थे खाने के लिए, टू ईट. दे लिव इन केव और ट्री ट्रॉप्स एंड और क्लोथिंग मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री. कह रहा है कि वो पेड़ों के ना टहनियों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना. और कपड़े पहनने के लिए कह रहा है कि पेड़ों की ना छाल या जानवरों की जो स्किन होता है, चमड़ा या फिर रोए का इस्तेमाल करते थे. दे यूज्ड सिंपल टूल एंड वीवन्स मेड ऑफ स्टोन एंड बोन्स. ना वे साधारण तरीके का ना औजार और हथियार जो कि पत्थर के बने होते थे, पत्थर और बोन्स हड्डी के बने होते थे ना, उसका भी लोग इस्तेमाल करते थे. द ह्यूमन रिमेन लाइक बोन स्कल etc फाउंड इन वेरियस रिवर वैली ऑफ इंडिया प्रूव डेट अर्ली मैन इन्वॉल्व फ्रॉम एन एप लाइक क्रिएचर. देखिए, कह रहा है कि नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे कुछ जैसे पाया गया, जैसे कि बॉन हो गया, स्कल हो गया ना, खोपड़ी, है ना. कह रहा है कि ऐसे बहुत से नदियों किनारे ऐसे पाए गए हैं ना, और जो कि ये प्रूफ साबित करता है कि मानव का जो विकास है वो ऐप लाइक क्रिएचर से हुआ था. ऐप, हाँ, ऐप जैसा क्रिएचर से हुआ था जनमानुष ना. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट दैट द रिमेन आर मोर देन 50,000 to millions ईयर ओल्ड. कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन्होंने पाया कि ये करीब 50,000 से लेकर के और मिलियंस मतलब ना लाखों साल मन पुराना है. अर्लीस्ट societies used a stone as their tools and weapons to hunt and gather food.
पहले के जो ना समाज के लोग थे वो पत्थरों का इस्तेमाल ये औजार के लिए और हथियार के लिए करते थे ना, टू हंट एंड गैदर फूड, मैंने शिकार के लिए और भोजनों को एकत्रित करने के लिए। दिस पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्रिक टाइम इज़ यूजली रेफर्ड टू एज स्टोन एज बाय हिस्टोरियंस। देखिए ये जो काल है ना उसको प्रागैतिहासिक काल मतलब बोला जाता है, और ख़ास करके इतिहासकार उसको स्टोन एज यानी कि पाषाण काल बोलते हैं इसको। To understand how early man developed his skill gradually, we need to study this period by dividing into 3 stages. देखिए यदि हम पहले के ना अर्ली मैन के विकास के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो देखिए उनका जो डेवलप स्किल है ना वो धीरे धीरे हुआ था। तो हमें स्टडी करने की आवश्यकता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं पीरियड बाय डिवाइडिंग टू 3 स्टेज। हम लोग 3 बनाते हैं, 3 चरण में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। द 3 स्टेज आर प्लायोलिथिक एज विच इज़ ओल्ड स्टोन एज बिटवीन द लाख ऑफ ईयर्स एंड अप टू 10,000 BCE। देखिए पहला जो बोल रहा है वो है प्लायोलिथिक एज। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल ना, ये सबसे पुराना काल है ये। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज बोलते हैं हम लोग मध्य पाषाण को ना, इसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। एंड न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज बोलते हैं हम लोग नव पाषाण युग को ना, इसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है, नव पाषाण काल। चलिए आइए इसको देखते हैं बारी बारी से। पहला है प्लायोलिथिक एज ना, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड स्टोन एज। इसका कह रहा है कि 5 लाख BC बिफोर सेंचुरी एरा से लेकर के 10,000 BCE तक इसका काल है, टाइम पीरियड है। द वर्ड Paleolithic is derived from 2 Greek words. Paleo means old and lithos means meaning stone, which means old stone. This was the age when man used stone tools which were rough and unfinished. देखिए कह रहा है कि ये जो पूरा पाषाण काल का जो युग है ना, ये करीब 5 लाख साल पहले का है और लास्टेड अप टू अराउंड 10,000 BC, यानी कि 10,000 बिफोर सेंचुरी के बीच में है। इसमें दिया है कि जो यूज स्टोन टूल्स, जो लोग ना जो टूल्स औजार इस्तेमाल करते थे पत्थरों का, वो रफ होता था, खुरदरा था और अनफिनिश्ड होता था, यानी कि पूरी तरह सफाई से ना उसको नहीं बनाया गया था, मतलब इसी तरह से रफ तरीके से। इलास्टेड हो गया। ड्यूरिंग द प्लायोलिथिक एज मैन वाज नोमैड। देखिए प्लायोलिथिक एज जो बोल रहा है ना पूरा पाषाण काल में, उसमें कह रहा है कि मैन वाज नोमैड। मैन जो थे वो क्या थे, एक घुमंतु टाइप के थे ना, वो एक जगह नहीं रह सकते थे। सो हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो हमेशा ना घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, किस लिए, तो सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो भोजन की तलाश में या फिर आश्रय की तलाश में वो लोग इधर से उधर घूमते रहते थे। ही वॉज कॉल्ड ए फूड गैदरर और हंटर गैदरर। देखिए इससे क्या कहा जाता है, फूड को मतलब इकट्ठा करना या फिर शिकार ना के जमा करना। सो डिड द फूड गैदरर और हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो लोग भोजन की मतलब की तलाश में उसको इकट्ठा करने के लिए ना उसको एक जगह से दूसरे जगह ये लोग हमेशा मूव करते रहते थे। चलिए, फर्स्टली वंस द फूड सप्लाई ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स वेयर exhausted the food gatherer would move to different area।
चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं। पहले देखिए प्लाओलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज को बोलते हैं ना, उसको याद रखिएगा। उसको बोलते हैं ना पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना ना हिस्ट्री का सबसे पुराना इसको काल माना जाता है। ये 5 लाख BC यानी बिफोर सेंचुरी एरा से लेकर 10,000 BC तक इसका जो है ये काल माना जाता है। ठीक है ना। तो इस काल में लोग जो स्टोन यूज़ करते थे वो पूरा रफली ढंग का होता था, और ये ना इस समय लोग इधर से उधर भटकते रहते थे भोजन की तलाश में ना, या शिकार की तलाश में। एक जगह वो लोग नहीं रहते थे।